जमींदारा चैनल देखने सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई के राम राम। आज नारायण के अंदर जाट धर्मशाला में आखिर क्यों हुई किसान इकट्ठे, उसका पता लगाने सभी के किसान इकट्ठे हुए। 500 से 600 किसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और किस बात पे इकट्ठे हुए, यहाँ के जो किसान नेता उनसे बात करें। सब तो किस बात पे इकट्ठे थे, क्या इनका आगे का प्लान और क्या इनका। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। पहले तो आप परिचय बताने अपना एक बार परिचय जो कौन। मैं हर्षदीप गिल, भारतीय किसान नौजवान यूनियन से। आज किसान नारायण में आप कहीं भी देख लो, चारों तरफ धरने, हर शहर में धरने लगे हुए हैं। सरकार में भी देखिए आपने 5 सीटें जो एक बीजेपी सरकार को एक झटका दिया, आपने 5 सीटें तो दी। आज के बात पर इकट्ठे हो रहे हो, आज क्यों इकट्ठे होना पड़ेगा? ऐसा है, स्थानीय स्तर की हमारी बहुत सी समस्याएं हैं जो स्थानीय प्रशासन से संबंधित, जो छोटे छोटे किसानों के मुद्दे हैं। प्रशासन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसान की, मजदूर की, उनको भी पूरा नहीं कर रहा है। जो समस्याएं जाते ही पूरी होनी चाहिए उन मामलों में भी इस प्रशासन 6-6 महीने, साल का टाइम लगा रहा है। तो एक तरफ तो हमारा आंदोलन जो एमएसपी की गारंटी कानून बनाने को लेकर के चल रहा है दिल्ली के अपना पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पर, खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर और रतनपुरा बॉर्डर पे। तो ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें तो राष्ट्रीय स्तर की पूरे देश से संबंधित हमारी जो एमएसपी गारंटी कानून की और दूसरी अन्य मांगे हैं, लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, किसान के खेत में बिजली का तार टूट गया, मौके पे जीरी लगने का सीजन है, जीरी लगानी है किसान को, वो 4-4 दिन से वो तार नहीं जुड़ पा रहा प्रशासन। इतने दिन लगाए जा रहे हैं छोटे छोटे कामों के लिए प्रशासन को। तहसील के लेवल के काम है, कोई पटवारी का काम है, कोई गिरदावरी की समस्या है, कोई इंतकाल की समस्या है। इस तरह की समस्याएं हैं किसानों की। बार बार किसानों को धक्के खिलाए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। इन समस्याओं को लेकर के आज हमने जो मीटिंग करी है, किसानों की जो भी समस्याएं इसको लेकर के जो नारनौंद का स्थानीय प्रशासन है उससे मिलकर के मीटिंग करी जाएगी। और प्रशासन को चेताने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि भाई ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनको या तो तुरंत समाधान करना शुरू कर दो, नहीं तो आपकी नाक में दम कर देंगे। आपको दफ्तर से खींच करके जहां पर समस्या है वहां पर लेके जाएंगे और तुरंत आपसे समाधान करवाएंगे। आपने एक बात लागा कि नहीं लागा, ये बीजेपी सरकार किसानों को बिल्कुल ना के बराबर समझ रहे हैं। किसानों के हर बात पर अन्याय क्यों हो रहा है? देखिए, इस सरकार के पास विकास का कोई एजेंडा ना तो शुरू से रहा है ना आज है। विकास का इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई काम करने के लिए इनके पास नहीं है, कोई इनकी नीति और नीयत नहीं है देश का भला करने की, किसान का भला करने की, मजदूर का भला करने की, 36 बिरादरी का इस देश की जो भी है उनका भला करने की इनकी किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं है, कोई नीयत नहीं है। इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। इन लोगों ने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का जो देश में नंगा नाच इन्होंने खेला जो 10 साल, उसके नाम पे ये बार बार सत्ता में आते रहे। हालांकि इस बार लोगों ने आगाह होते हुए, इनसे, इनकी मंशा से आगाह होते हुए इनको जो आईना दिखाने का काम किया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो कमज़ोर है वो भी संघर्ष नहीं कर पाया और जो है वो सत्ता में आने से चूक गया। लेकिन इन लोगों को हमने सबक सिखाने का काम, आईना दिखाने का काम जो किया है। आगे फिर इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है अक्टूबर महीने के अंदर, हरियाणा में विधानसभा में इलेक्शन है। तो उसके लिए हम इनको फिर हरियाणा सरकार को, बीजेपी की सत्ता है जो बीजेपी पार्टी को जिताने का काम करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विपक्षी पार्टियाँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम अपने वजूद से, हम अपनी मेहनत से जीतते हैं, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं किसान और मजदूर का और 36 बिरादरी का संघर्ष था जिसकी बदौलत आपको ये 5 सीटें हरियाणा में हासिल हुई हैं। आप इस बात को मत भूलो। हम आपको फिर से आगाह करते हैं कि अगर आप अब भी किसानों के योगदान को, मजदूरों के योगदान को, सरपंचों के योगदान को, कर्मचारियों के योगदान को नहीं मानेंगे और आगे उनकी मांग नहीं उठाएंगे और उन्होंने जो आपकी जीत में 5 सीटें दिलाने में जो सहयोग किया है उसको अगर आप भूल जाएंगे तो आगे विधानसभा इलेक्शन में इस तरीके की सफलता आपको फिर हासिल नहीं होगी। इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को हम संदेश देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि अपनी कमर कस लें। किसान कमर कस के इकट्ठा हो चुका है। आगामी 3-4 महीने का जो हमारा प्लान बन चुका है, इलेक्शन में हम इनको अपने मुद्दों पर बात करना सिखाएंगे। अपने मुद्दों के सिवाय और हम कोई बात नहीं सुनेंगे। ये मुद्दा भटकाने का काम करेंगे, हम मुद्दा भटकने नहीं देंगे, अपने मुद्दे पर इनको ला करके छोड़ेंगे। एक प्रधान जी, एक बात है खास देखी मैंने, वीडियो ब्लॉग लगा लो, तहसील लगा लो,
चाहे बैंक में लगा लो, CSC सेंटर लगा लो, आज हर जगह कभी आधार कार्ड अपडेट करा लो, कभी फैमिली ID उसमें जुड़वा लो। एक ऐसा ही ना बना कक्षों में, अगर घर में 5-2 आदमी कक्षा में रहना पड़ता है। आज मैं भी खुद भुगतभुग हूँ, 1 हफ्ता से लगातार अपना आधार कार्ड और फैमिली ID अपडेट करने चक्कर काट रहे हो, लेकिन और कक्षम कौन जा रही है सरकार। देखिए, इस सरकार में जितने भी शीर्ष पर बैठे लोग हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे मनोहर लाल खट्टर हों, चाहे योगी जी हों, जितने भी लोग हैं, ये लोग समाज में, परिवार में, जो उस ताने बाने में ये लोग रहे नहीं हैं, जो हमारे सामाजिक सिस्टम से, हमारे कल्चर से, हमारी सभ्यता से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। इन लोगों ने समाज के बीच में रह करके अपने परिवार को संभालने का काम, अपने समाज को देखने का काम, संभालने का काम इन्होंने कभी भी नहीं किया। तो जिस तरीके से ये लोग अपनी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेवारियों से भागते रहे हैं, इनको इस समाज का, इस पारिवारिक सिस्टम का इनको कोई ज्ञान नहीं है। इनको ज्ञान नहीं, इसीलिए उनकी समस्याओं को ना तो देख पा रहे हैं, ना उनको सुलझाने का कोई प्रयास कर पा रहे हैं। तो मैं तो सीधा सा यही कहना चाहूँगा कि ये लोग नाकाम और नाकाबिल लोग हैं। ये समाज से, हमारे सभ्यता से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। इनको हमारी समाज की समस्याओं की कोई, ना तो इनको ज्ञान है और ना इनको कोई तजुर्बा इस तरीके का। आप आज जो इकट्ठे बाद किसान क्या फैसला या क्या बड़ी घोषणा करोगे आप यहाँ? बड़ी घोषणा देखिए, आगामी 8 तारीख को हमारा पूरे देश भर के जो सांसद हैं, विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं, उनको ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। इसी सिलसिले में आज हमारे जो हिसार के 8 तारीख को सांसद हैं, उनको भी हिसार के अंदर उनको मांग पत्र दिया जाएगा कि आगामी विधानसभा इलेक्शन से पहले और हमेशा के लिए, बल्कि विधानसभा इलेक्शन तक तो विशेष तौर पर, और आगामी संसद सत्र है, मानसून सत्र है, उसके बाद फिर अगला सत्र आएगा, किसानों की मांगों को पूरा करने का काम जल्द से जल्द जोर शोर से उठाएं और मांगों को पूरा करवाने का काम करें। धन्यवाद। ठीक है।